नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। और हिंदी की एक नई क्लास आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुए हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये क्लास है आपकी जो समीक्षा अधिकारी में काफी पूछा जाता है और भी अन्य एग्जाम में खूब इसको पूछते हैं। तो इसी क्लास के साथ हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और इससे पहले हमने काफी क्वेश्चन कराए हैं। समीक्षा अधिकारी संबंधित कई टॉपिक कवर कर लिए हैं, विश्लेषण किया, विलोम किया, है ना। तो ये सब टॉपिक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। अब जो है हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। उसमें ये होता है कि पूरा वाक्य दिया होता है, उसके हिसाब से आपको एक जो उसका उचित अर्थ है उसको आपको बताना होता है। तो ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, काफी आते हैं एग्जामों में। तो उसकी तैयारी करते करते हम लोग जो है आज 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। उसके साथ साथ उसमें जो ऑप्शंस में लगे हुए जो ऑप्शन लगे होंगे उसके भी हम अर्थ को निकालेंगे कि उसका क्या उचित अर्थ है। तो कुल मिला के 50 से ज्यादा ही क्वेश्चन हो जाने हैं और बैठ करके देखिए आप और कॉपी किताब भी निकाल लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, कई बार पूछे गए हैं, कई दफे इनको जो है एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और विभिन्न विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो हमारी यही उम्मीद है कि आप जो है इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के ये जो है क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन हैं और आइए इनकी शुरुआत करते हैं। इनको देखते हैं क्वेश्चंस का आंसर और वो कैसे हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना है। तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्युक्त। क्या है? प्रत्युक्त, विवृत्ति, प्रत्युत्तर और प्रत्युच्चार। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका सही अर्थ क्या है। सही अर्थ जो है उसका सही अर्थ है प्रत्युक्त। क्या है इसका सही अर्थ है जो है, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया कलर आए, है ना। इसका सही अर्थ जो है वो प्रत्युक्त है। ठीक, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युक्त होगा। ठीक, अब बाकी जो नीचे दिए हुए हैं विवृत्ति, प्रत्युत्तर, है ना, और प्रत्युच्चार, तो देखते हैं इनके बारे में भी समझ लेते हैं। विवृत्ति क्या होता है? विवृत्ति होता है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विवृत्ति का मतलब क्या होता है? किसी को कही हुई या लिखी हुई बात को अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना क्या कहलाता है? प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना क्या कहलाता है? विवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? विवृत्ति। ठीक, किसी को कही हुई या लिखी हुई बात को अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना, उसका अर्थ बताना अपने अकॉर्डिंग, क्या कहलाता है? विवृत्ति कहलाता है। पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात देखते हैं, दूसरा क्या लिखा हुआ है? उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर क्या कहलाएगा? उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर क्या कहलाएगा? प्रत्युत्तर। ठीक, ये दूसरा हो गया। और तीसरा देख लेते हैं क्या है? किसी चीज का पुनः उच्चारण करना, किसी चीज का पुनः उच्चारण करना क्या कहलाएगा? प्रत्युच्चार कहलाएगा। यानी देखिए इस क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन निकल गया है? 3-4 क्वेश्चन बन गए। 4 क्वेश्चन है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो वो क्या कहलाएगा? इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसके लिए क्या होगा? प्रत्युक्त किया गया है। ठीक,
फिर दूसरा क्या है, विवृत्ति, किसी को कही हुई या लिखी हुई बात को अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना, मतलब अपने आधार पर प्रसंग निकालना, क्या कहलाएगा, विवृत्ति कहलाएगा। प्रत्युत्तर क्या है, उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर क्या कहलाएगा, प्रत्युत्तर कहलाएगा। उसके बाद पुनः उच्चारण करना क्या कहलाएगा, प्रत्युच्चार कहलाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर देकर खंडन करना। देखिए उत्तर देकर खंडन करना, वही बात पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, प्रत्युक्त हो गया। ठीक, प्रश्नोत्तर, प्रश्नानुगत, प्रत्यागत, और इनका भी कोई अर्थ नहीं निकालेंगे, सिर्फ इतना समझेंगे कि प्रत्युगत क्या है, इसका आंसर है दूसरे का। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है अज। अज का अर्थ नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज तो यही है, जहां नहीं लिखा हो उसके चारों तरफ अंडरलाइन करिए, सर्किल करिए या रेक्टेंगल करिए, अंडरलाइन करिए, क्योंकि उससे क्या है, आपको पता रहेगा एटलीस्ट कि हाँ ये नहीं का क्वेश्चन, नहीं का। ठीक, क्वेश्चन का नहीं लगा होना इसका मतलब वो उन सारी बातों को नकार रहा है, सिर्फ एक बात के लिए वो कह रहा है। ठीक, बाकी उसकी सारी बातें सही होंगी, एक बात गलत है। ठीक, नहीं का मतलब यही है। तब देखते, अज, अज, अज क्या होता है, जिसका जन्म ना हो वो अज कहलाता है, बात सही है, ये अज हो गया। दशरथ के पिताजी का नाम भी अज था, है ना। ठीक, मोती, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, जिनका जन्म ना हुआ हो, ये हैं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये इसका पर्याय हो गया। मोती जो है वो है अज का अर्थ नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए सारे सारे चीजों को बहुत हिसाब से लेकर के चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देख लेते हैं, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। अब सूर्य भी ना देख सके, उसके लिए एक शब्द है। देखिए, जो स्त्री सूर्य को ना देख सके, सूर्य को विदुषी, विदुषी तो नहीं होगा, अलक्ष्या नहीं होगा, असूर्य, असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या। देखिए ये लिखा हुआ है असूर्यम पश्या। अब देखिए इसमें दो बातें होती हैं, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक, इसको तत्सम शब्द बोलते हैं, ये तत्सम शब्द है। और तद्भव क्या होता है, असूर्य पश्या, ये हट जाएगा, असूर्य पश्या। दोनों का अर्थ सेम ही है, दोनों का अर्थ सेम है, बस ये तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक, इतनी बात समझिए, ये तत्सम में लिखा हुआ है, तत्सम मतलब होता है संस्कृत, तत्सम मतलब उस जैसा सम, और तद्भव मतलब उसका परिवर्तित रूप, तद्भव। तो ये हो गया तत्सम, ये हो गया तद्भव। तो क्या सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, असूर्य, असूर्यम पश्या। अब देखिए विदुषी लिखा हुआ है, विदुषी को समझ लेते हैं, विदुषी का क्या अर्थ होता है। विदुषी का क्या अर्थ होता है देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह से क्या है, जानती हो, क्या कहलाएगी, विदुषी कहलाएगी। ठीक, विदुषी। ठीक, अलक्ष्या, अलक्ष्या का कोई अर्थ नहीं है जिसका लक्ष्य ना हो। और शास्त्रज्ञ, शास्त्र, जिस स्त्री को शास्त्र का ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान हो, क्या कहलाएगी, शास्त्राज्ञ। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे देख लेते हैं 5वां नंबर। अब 5वां देखते हैं, 5वां क्या बोल रहा है। 5वां बोल रहा है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। देखो असूर्य पश्या लिखा हुआ है तद्भव में, वही मैं आपको बता रहा था। प्रयोज्य शब्द, शुद्ध प्रयोज्य शब्द देखना है। वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे, गलत हो गया। वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि असूर्य पश्या ये बात करी गई स्त्री के लिए। ठीक, तो स्त्री कहां पे इस्तेमाल हुआ देख लेते हैं। जिसको सूर्य भी ना देख सके, ये भी गलत हो गया, सूर्य नहीं, सूर्य ना दिखे जिसको,
अब डी जो देख रहा है इसका मतलब यही सही होगा, तो देख लेते हैं रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, मतलब जिसको सूर्य भी नसीब हो, वो रनिवास में रहने वाली कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? असूर्यम पश्या। ठीक है, समझ में आई बात? बाकी सब गलत है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 का देख लेते हैं क्या है। 6 अज्ञ। अज्ञ का क्या अर्थ होगा? जो कुछ भी नहीं जानता हो। क्या ये होगा? देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो, ठीक, ये जो बहुत थोड़ा जानता है, ठीक, और जो जानता भी हो और ना भी जानता हो। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा जो कुछ भी नहीं जानता हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अज्ञ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है वह कवि जो तत्काल कविता कर लिए करे के लिए एक शब्द है। कौन? जो कवि तत्काल कविता कर दे वो सुकवि। सुकवि नहीं कहलाएगा। प्रसिद्ध कवि तो नहीं कहलाएगा। रस सिद्ध कवि, रस सिद्ध कवि ये भी नहीं कहलाएगा। महाकवि ये भी नहीं। आसु कवि ये सही आंसर है इसका। आसु कवि क्या हो जाएगा? जो तत्काल कविता कर ले। ठीक है, अब देख लेते हैं 8वां क्या है। 8वां कह रहा है जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है। आशा न की गई हो, आशा न की गई हो, वो क्या कहलाएगा? अप्रत्याशित। ठीक, जिसकी आशा न की गई हो वो क्या कहलाएगा? अप्रत्याशित। अब आशातीत देख लेते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, चलिए समझते हैं इधर। आशा से बहुत अधिक क्या कहलाएगा? आशा से बहुत अधिक क्या कहलाएगा? आशातीत। क्या हो जाएगा? आशातीत। ये हो गया आशातीत का। दूसरा देखते हैं, आशा से बंधा हुआ। आशा से बंधा हुआ क्या कहलाएगा? आशान्वित। देखिए मैं लिख करके आपको बता रहा हूं ताकि आप जो है इस चीज को कैप्चर कर पाए, ताकि समझ पाए, है ना। और तीसरा नंबर क्या है? की गई आशा, है ना। की गई आशा क्या कहलाएगा? प्रत्याशा। की गई आशा क्या कहलाएगा? प्रत्याशा। ठीक है, समझ में आई बात? नोट भी करते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफी बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने जो है इनको रखा हुआ है। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर भी वही क्वेश्चन है, जिसकी आशा ना की गई हो क्या कहलाएगा? अप्रत्याशित। ठीक, ये अग्र सोची आगे ही सोचता है। आशा तीत ही हमने बता ही दिया, तीत हटा देंगे। ना उम्मीदी, जिसकी उम्मीद ना हो, ना उम्मीद कहलाएगा। ठीक है, ना उम्मीदी। ठीक, आगे देख लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए के लिए चकित नहीं होगा, देखते रहना, ये उचित शब्द नहीं है। देखते रहना, बिना पलक झपकाए देखते रहना, वो एक अलग बात हो गई। विपलक तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। निनिर्मेष, निनिर्मेष सही आंसर है। ठीक, या फिर इसका एक अर्थ होता है आपलक, है ना। निनिर्मेष का एक अर्थ होता है आपलक, और एक अर्थ और भी होता है, ध्यान नहीं आ रहा, चलिए कोई नहीं, आगे देख लेंगे अगर आएगा ध्यान फिलहाल में। चलिए 11 नंबर। ठीक, 11 नंबर देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। अब उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या हो जाएगी? उत्तराधिकार से प्राप्त संबंधी संपत्ति, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखना है। धरोहर, धरोहर तो नहीं होगा। उत्तराधिकृत, प्रश्नोत्तर भी नहीं होगा। प्रतिकूल, प्रतिकृत भी नहीं होगा। क्या होगा? उत्तराधिकृत। ठीक, धरोहर कोई भी ऐसी चीज जिसको जिसका धारण किया जाए, है ना, रखी हुई हो, उसको क्या बोलते हैं? धरोहर बोलते हैं। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत हो गया है। उत्तराधिकृत जो है
जो चीज उत्तराधिकार में मिलती है उसको उत्तराधिकृत कहते हैं। यहाँ पे बच्चों इसको ऑप्शन को इसको हटा करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं रिक्त। क्या बोलते हैं? रिक्त। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त। वही मैं कहूँ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, उत्तराधिकृत तो होता नहीं है, धरोहर जो चीज रखी जाए प्रतिकृत तो है नहीं, तो क्या होगा, इसको यहाँ से काट दीजिएगा प्रश्नोत्तर को, ठीक है, और ये जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा वो रिक्त आएगा, ठीक है। चलिए समझते रहिए बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं? उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त। ये सही हो जाएगा, ये धरोहर है, ठीक। वसीयत, वसीयत तो करी जाती है जब उत्तराधिकारी वो जो माता पिता होते हैं उसको करते हैं, वो वसीयत होती है, संदाय भी नहीं होगा, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में बहुत ही बढ़िया है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको पता होगा, युद्ध में स्थिर रहना अर्थात युधिष्ठिर। युद्ध प्रेमी, युद्ध स्त्री, युद्ध स्थिर नहीं होगा, क्या होगा? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन थे? युधिष्ठिर बहुब्रीहि समास भी है। युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, और युधिष्ठिर अर्थात पांडव के बड़े बेटे, पांडु के, और पांडव के सबसे बड़े भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर भी यही बात बोल रहा है, जो युद्ध में स्थिर है, हमने बता ही दिया युधिष्ठिर, दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, ठीक है। 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर, 15 नंबर बोलते हैं कम बोलने वाला। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलने वाले के लिए होगा मितभाषी। क्या हो जाएगा? मितभाषी। जो मीठा बोले मृदुभाषी, जो ज्यादा बोले बहुभाषी, और जो ना बोले आभाषी, है ना। 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है? 16 नंबर कह रहा है जो तौला जा सके के लिए क्या होगा? जो तौला जा सके अर्थात जिसका परिमाण निकाला जा सके, क्या कहलाएगा? परिमेय, ठीक। अपरिमेय जिसको तौला या नापा ना जा सके, जिसका लेन देन किया जा सके, विनिमय, ठीक। और अनुमेय का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है बच्चों, आएगा तो बता देंगे। जो अनुमान करने योग्य हो, जो जो अनुमान करने योग्य है ना, यही होता है अनुमान करने योग्य, वो क्या कहलाएगा? अनुमेय कहलाएगा। अपरिमेय जिसको मापा या तोला ना जा सके, परिमेय जिसको तोला जा सके, विनिमय जिसका लेन देन किया जाए, ठीक है। अपरिमेय जिसका, परिमेय जिसका जो तोला जा सके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, जो जो ईश्वर में विश्वास रखता है के लिए एक शब्द। अब बताइए, जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो क्या कहलाता है? आस्तिक कहलाता है। जो विश्वास रखने वाला है, विश्वासी। जो आस्था रखने वाला है, आस्थावान। जो जिसमें आसुरी शक्ति है या आसुरी रूप, वो असुर है, वो आसुरी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आज, मुझे बोर्ड चल नहीं रहा सही से। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द, ज्ञानी तो नहीं होगा, महाज्ञानी नहीं होगा, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। जानकार, जो जानकारी रखता है, जिसको ज्ञान है, वो जानकार कहलाता है। महाज्ञानी जिसको बहुत ज्ञान है, ज्ञानी जो ज्ञान को जानता है, ठीक है। 19 नंबर देख लेते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता है, जो किसी विषय का ज्ञाता है, वो क्या कहलाता है? कहलाता है विशेषज्ञ, ठीक। जो किसी विषय को जानता है वो क्या कहलाएगा? विशेषज्ञ कहलाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर। अब देख लेते हैं, जो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। जो अपने सहारे पर रहने वाला हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्वावलंबी, ठीक। वो क्या कहलाएगा? स्वावलंबी। जो अपने पर निर्भर हो वो क्या कहलाएगा? आत्मनिर्भर। जो अपने में विश्वास रखता हो वो आत्मविश्वासी। जो बलवान हो क्या कहलाएगा? बलिष्ठ। यानी अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी,
अपने पर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भरी, जो अधिक बलवान हो बलिष्ठ, और जो अपने में विश्वास रखता हो वो क्या कहलाएगा, आत्मविश्वासी। लेकिन सही क्या यहाँ पे होगा, स्वावलंबी। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर वही बात आ गई। 21 नंबर में अप्रमेय, जो मापा या तौला ना जा सके वो क्या कहलाएगा, अप्रमेय। जो तौला या नापा ना जा सके क्या कहलाएगा, अप्रमेय। लेकिन इसमें एक चीज और, जो अवश्य होने वाला हो ये भी गलत है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके ये भी सही है। दोनों सही हैं, क्योंकि मैंने इसको जब क्वेश्चन को निकाला तो मैंने इसमें देखा कि ए और सी दोनों माने गए हैं क्वेश्चन, तो मैंने इसको यथास्थिति रख दिया। मैंने कहा इसको नहीं बदलेंगे, जो समय पर संभव ना हो ये भी गलत है, लेकिन दोनों ये ए और सी दोनों सही हैं इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो तौला या नापा ना जा सके और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, दोनों बात अप्रमेय हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने वाला, विजित जिसने किसी को जीता हो, विजित जो जीतने वाला विजेता है ना, जो किसी जानने की इच्छा रखता है जिज्ञासु, और किसी पर विजय प्राप्त करने वाला जिगीषु कहलाता है। क्या कहलाता है, जिगीषु कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात। जिसने जिसने जो जिसने विजय प्राप्त किया हो विजित, जो जिसने विजय प्राप्त की विजेता, जिसने विजय प्राप्त की वो विजित, और जिसने पाई वो विजेता, जिगीषु किसी पर विजय प्राप्त करने वाला, जिज्ञासु जो किसी की जानने की इच्छा रखने वाला है ना। 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर हमने आपको बताया, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वो क्या कहलाएगा, असूर्यम पश्या। क्या कहलाएगा, असूर्यम पश्या कहलाएगा। ठीक, शास्त्रज्ञ, जो किसी मतलब शास्त्र की ज्ञाता हो, जो शास्त्र का नॉलेज रखती हो, शास्त्र का ज्ञान रखती हो, वो क्या कहलाएगी, शास्त्रज्ञ। जो स्त्रैण, कौन स्त्रैण कहलाती है, जो स्त्री किसी पुरुष से संबंध रखती स्त्रैण कहलाती है। ठीक है, यही होता है, शायद कंफ्यूजन है इसमें, स्त्रैण। चलिए इसको मैं बता दूंगा, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्त्रैण में। फिलहाल में असूर्यम पश्या इसका सही आंसर है। स्त्रैण का मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों, इसको भी मैं बता दूंगा, है ना। 24 नंबर देख लेते हैं। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो ध्यान से उतर जाती हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, कुछ खास शर्तों पर, जैसे किसी चीजें पे खास शर्तें, कोई चीज बनाई गई, इसमें ये शर्तें लगा दी गई, तो ये क्या है, एक संविदा हो जाती है। क्या हो जाती है, संविदा। क्या हो जाएगी, ठेका दिया गया, ठेकेदारी, किसी चीज को बेल पे दिया गया, बेलदारी, कर्मठता, कार्य करने में हठी कर्मठता कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, 25 नंबर देखते हैं। जिससे पहले से किसी की आशा ना की गई हो, है ना, जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई ना हो वो क्या कहलाएगा, आशा ना हो, प्रत्याशित नहीं होगा, क्या होगा, अप्रत्याशित। कोई आशातीत मैंने आपको बता ही दिया, प्रत्याशित जिसकी आशा हो, प्रत्याशित जिसकी आशा ना हो, अप्रत्याशित। ठीक है, 26 नंबर देख लेते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वही बात है, जिससे पूर्व से ही आशा ना, अप्रत्याशित, है ना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा ये वाला। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाएगा, अध्यादेश कहलाएगा। अधिनियम, राज्य द्वारा बनाया गया नियम, अधिनियम। राज्य द्वारा बनाया गया पत्र से जारी की गई सूचना, अधिसूचना। राज्य के द्वारा, और अधियाचना ये इसका याद नहीं है, अधिसूचना का मैं बता दे रहा हूँ। राज्य द्वारा बनाया गया पत्र, उसको और पत्र द्वारा निकाली गई सूचना, अधिसूचना। राज्य द्वारा बनाया गया निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। और राज्य के द्वारा बनाए गए नियम, कुछ कानून, वो अधिनियम कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, नवोढ़ा, यहाँ पे नवोढ़ा होगा। ठीक है, नई स्त्री, नई विवाहित स्त्री नवोढ़ा कहलाती है। ठीक, जिसका जिस स्त्री जिस
वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रवत्स पतिका, क्या हो जाएगा? और जिसका पति आ गया हो वो कहलाएगा आगत पतिका, ठीक है। और प्रोसित प्रोसित पतिका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, फिलहाल में आगे देखते हैं, आंसर हमको पता है। 29 नंबर देख लेते हैं। पैर से सिर तक का वाक्यांश, पैर से सिर तक, शिख नक नहीं होगा, सिरों पर नहीं होगा, पाद मस्तक, पाद मस्तक ये हो जाएगा इसका आंसर, पैर से सिर तक का, ठीक है। 29 के बाद 30 नंबर देख लेते हैं। ये देखते हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या हो जाएगा? दुराग्रह, क्या हो जाएगा? दुराग्रह, ठीक है। बाकी अनाग्रही, दुराग्रही और कुआग्रही नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 31 नंबर। 31 नंबर देख लेते हैं। 31 नंबर देख लेते हैं। 31 में क्या है? एक सेकंड। 31 नंबर में क्या है? तार निकल गया बच्चों कोई बात नहीं, आपकी लाइट जो लगी रहती है उसके तार निकल गया है। 31 नंबर देख लेते हैं। 31 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है 31 नंबर? 31 नंबर बोल रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्प देखने हैं और उसमें क्या सही है क्या गलत है देख लेते हैं। जंगल की आग, दावानल, दावानल अनल, अनल से बना है दावानल, ठीक है। समुद्र की आग, बड़वानल, बड़वानल ये भी सही है। पेट की आग, जठराग्नि, जठर बोलते हैं, जठर ग्रंथि। आदि से अंत तक, ये क्या हो जाएगा? अनंत नहीं होगा, आदि से अंत तक होता है अजंत, क्या होता है? आदि से अंत, क्या हो जाएगा? अजंत। अनंत जो जिसका अंत ना हो, अनंत, ठीक है। 32 नंबर देख लेते हैं। 32 नंबर क्या कह रहा है? अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों मैं एक मिनट तार लगा दूं ताकि लाइट सही हो जाए, है ना। चलिए अब सही है, लाइट उधर से गड़बड़ कर रही थी, कोई बात नहीं। चलिए 31 नंबर मैंने क्या बताया? इसमें ये हो गया, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, 32 नंबर देखते हैं। वह अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं औरस, क्या कहते हैं? औरस, ठीक है। और बाकी गोद लिया हो पुत्र, दत्तक, जो जो पुत्र जायज ना हो जारज कहलाता है। जो खेड़ी में लगा हुआ पैदा हो उसको जरायुज बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, जो ज्ञात इतिहास से पहले का इतिहास हो, अनैतिहासिक नहीं, अनैतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक, जो ऐतिहासिक है नहीं, प्रागैतिहासिक, जो ज्ञात इतिहास से पहले का है उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक, ठीक है। 34 नंबर देख लें। 34 नंबर बोल रहा है कि जो अचानक आंखों से ओझल हो गया, अचानक आंखों से ओझल हो जाना अंतर्धान कहलाता है, क्या कहलाता है? अंतर्धान। जो बाएं से बाएं हाथ से सदा हुआ हो, बाएं हाथ के लिए सदा हुआ हो, वो कहलाएगा सव्यसाची, वो क्या कहलाएगा? सव्यसाची। और जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी, इसके हाथ में वीणा हो वीणा पाणी, जो बाईं ओर चले उसको वामपंथी बोलते हैं, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला कहलाएगा तितिरसु,
क्या कहलाएगा? तितिरसु। क्या कहलाएगा? तितिरसु कहलाएगा। ठीक है, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? तितिरसु कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर देख लेते हैं। तैरने या पार करने की इच्छा रखने वाला, वही बात है, मोक्ष पाना या तैरना दोनों बातें एक ही ली गई हैं यहाँ पे, तो इसका भी जो होगा क्या हो जाएगा? तितिरसु हो जाएगा। ठीक, 37 नंबर। 38 नंबर आ जाते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जाए, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जाए वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दुर्निर्वार। क्या कहलाएगा? दुर्निर्वार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, कान के नीचे लटकने वाला, लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाएगा? कर्णफूल। क्या कहलाएगा? कर्णफूल। ठीक है, कर्ण, कर्णाभरण, कर्णपाली, कर्ण नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कर्णफूल कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 40 नंबर। जो पान करने योग्य हो, जो पान करने योग्य हो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अपथ्य। क्या कहलाएगा? अपथ्य। वो कहलाएगा अपथ्य। चल जा भाई, पेन ही नहीं चल रहा है यार, आज क्या दिक्कत कर रही है, पूरी क्लास गड़बड़ कर गई भाई। अभी पेन ही गायब हो गया। इसको यहाँ से लेना पड़ेगा, ये वाला चलाएं। ठीक है, अभच्य जो भच्य योग्य ना हो, अपेय जो पेय योग्य ना हो। ठीक है, 41 नंबर देख लेते हैं। हाँ, 41 नंबर जो है इसमें देख लेते हैं। जंगल की आग तो हमने दावानल बताया था, सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी। ठीक, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। अब यहाँ पे आगे की सोचने वाला अग्र सोची होता है, अग्रगामी नहीं होता है। क्या होता है? अग्र सोची। कभी कभी ऐसा दिक्कतें आ जाती हैं पढ़ाने में भी, कोई बात नहीं, हम तब भी पढ़ाएंगे। जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है वो कौन होगा? वो होगा वाचाल। वक्ता जो बोलता है, प्रवक्ता जो किसी विषय पे बोलता है, प्रखर जो बहुत अच्छा है बोलने में, प्रखर कहलाता है। ठीक, बहुत अधिक बोलने वाला वक्ता जो बोलता है, प्रवक्ता जो किसी बात पे बोलता है, वाचाल जो अधिक बोलता है, और अधिवक्ता जो किस पे? किसी विषय पर जो कानूनी रूप से हो उस पर बोलता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य कहलाएगा। ठीक, जिसको भेदने में दिक्कत हो दुर्भेद्य है। संवेद्य, इसका कंफ्यूजन है। नैवेद्य, जो चीजें भगवान को अर्पित की जाती है वो नैवेद्य कहलाती हैं। ठीक है, जो एक जगह पर दूसरी जगह ना लिया जा सके, जो एक जगह से दूसरी जगह ना लिया जा सके स्थावर कहलाता है ना, स्थानीय जो स्थान के लोग हों। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो क्या कहलाएगा? अजात शत्रु। क्या कहलाएगा? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ, ये भी वही बात रहे, अजात शत्रु। और जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके वो है अजेय। ठीक, जिसे पराजित ना किया जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सके वो भी अजय ही कहलाएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर, जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो वो क्या कहलाएगा? अजात शत्रु कहलाएगा। तो ये कुछ 50 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। आगे आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बने रहिएगा इसी क्लास के साथ। और ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए जय हिंद दोस्तों।